हेलो दोस्तों, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जय सांवरिया सेठ की, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। हमारे मन में एक सवाल या इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं कि हमारे मन में आता है सर हम नॉर्सेट का फॉर्म फिल करें, आरआरबी की एग्जाम दें, स्टाफ नर्स की एग्जाम बढ़िया है सर। देखो सर, सबसे पहली लाइन तो मेरी यही रहेगी कि हर एक एग्जाम का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। अगर मैं आप लोगों के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं इसके बारे में, सबसे पहले हम एक एक एग्जाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर नॉर्सेट की बात कर लूं, यहां पे नॉर्सेट का एग्जाम साल में 2 एग्जाम लेता है भैया, एग्री करते हैं? यानी हर 6 महीने का गैप मान सकते हैं हम लोग कि 6 6 महीने के गैप में क्या हो रहा है, आपके नॉर्सेट का एग्जाम हो रहा है। क्लियर है? दूसरे नंबर पे आ गया आपके आरआरबी। आरआरबी का एग्जाम ईयरली हो रहा है इस बार तो, या 1 2 साल कह सकते हैं, 1 to 2 ईयर इनमें एक बार होता है। वैकेंसी की संख्या भी कम होती है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। नॉर्थ सेट में ठीक ठाक वैकेंसी आती है, हर 6 महीने में एग्जाम होता है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स वाला मामला है भाई साहब, ये 2 से 3 साल में कोई भर्ती होती है जाकर के स्टेट वाइज, जैसे बिहार स्टाफ नर्स, राजस्थान स्टाफ नर्स। और याद रखना, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे ग्रेजुअली ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। यहां पे मिनिमम ड्यूरेशन था, यहां पे बढ़ रहा है। आप लोगों के सामने सारी पोल पट्टी खुल जाएगी अभी कि कौन सा आपको भरना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हाँ, वैसे मैं फिर बता रहा हूं एक बात, बार बार ये कह रहा हूं, नॉर्सेट भी बेस्ट है, आरआरबी भी बेस्ट है, और स्टाफ नर्स यानी कि गवर्नमेंट जो सिलेक्शन है वो सब बेस्ट है। लेकिन फिर भी कई बच्चों का आता है कि सागर सर नॉर्सेट की तैयारी करूंगा आरआरबी की करूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। पहली चीज तो याद रखना, नॉर्सेट हर 6 महीने के गैप में आ रहा है, आरआरबी जो है आपका 1 2 साल में आ रहा है, और आपके जो स्टाफ नर्स है वो 2 से 3 साल के अंतर्गत रिपीट हो रहा है सर। ठीक है सर, मान ली हम लोगों ने बात। इसी प्रकार से अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज देखूं ना, यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी देखूं तो देखना सर, आप नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो नॉर्सेट जो है लगभग 5000 प्लस 5 6 हजार, 5 से 6 हजार प्लस वैकेंसी हर साल रिलीज करता है। आपको पता है, कभी 2800 कर दी, कभी 2700 कर दी, कभी 3400 कर दी, होती है, ठीक है। 5000 प्लस बोल दिया, 6000 भी हो सकती है, मतलब 5000 तो कम से कम करता ही है। आरआरबी जो है, कितनी वैकेंसी आई थी? अभी 232 चल रही है। तो नोटिफिकेशन आया था उसमें 232 है कि 232 नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्तियां हैं, ठीक है, 232, ठीक है। तो ये 232 पद रहने वाले हैं इसके इस बार की एग्जाम में। और स्टाफ नर्स के जैसे कई अनुमान लगाते हैं कि साहब बिहार में 13,000 स्टाफ नर्स के पद आएंगे, इसमें इतने हजार पद आएंगे। लेकिन अनुमान लगाना, इस सिर्फ एक अनुमान लगाना ही ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते हैं। कंफर्म तो विज्ञप्ति आने पे पता चलेगा, पर फिर भी इसमें 1K से लेकर के 2K तक, यानी 1 से 2 हजार की भर्तियां आपके स्टाफ नर्स में भी आ जाती है। जैसे राजस्थान में 2000, जैसे राजस्थान में 2000 जो पद है स्टाफ नर्स के, वो बताए हैं कि भैया स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ गई, जो कैलेंडर जारी किया था दिसंबर में। सही बात है, किसी किसी में ज्यादा भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। एक क्लियरिफिकेशन माइंड में ये भी आ गया। अब इसको और छोटा करके यही बता दूंगा मैं सारी चीजें, देखते रहो। तीसरे नंबर पे आता है आपके पास सर नॉर्सेट वाले बच्चे, जो नॉर्सेट का जो फॉर्म कौन भर रहा है? नॉर्सेट का फॉर्म बीएससी वाले प्लस जीएनएम, और जीएनएम के पास जिनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है वो भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जीएनएम वाले बच्चों को 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए, वो आपके नॉर्सेट का फॉर्म भर सकते हैं। याद रखना, सही गलत जो सब आप अपने अकॉर्डिंग ढूंढना। आरआरबी नो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं है, बीएससी जीएनएम सब भर सकते हैं आरआरबी का फॉर्म। क्लियर है? भर सकते हैं? बोले बिल्कुल भर सकते हैं। स्टाफ नर्स में ये स्टेट की पॉलिसी होती है, स्टेट जो होता है अपनी अपनी एनएचएम पॉलिसी लागू करता है,
अपनी अपनी एनएचएम पॉलिसी लागू करता है कि इसके अंदर कौन भर सकता है और कौन नहीं। बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। जीएनएम वाले बच्चे भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। हो सकता है, मे बी मैंडेटरी है कि मे बी सॉरी संभावना अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि भाई आप लोगों से जीएनएम वालों से 50 बेडेड हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग ले, कि इसमें 2 साल का मांग ले, ठीक है। हो सकता है नहीं भी मांगे, भरो भाई, ठीक है, सभी बच्चों को मौका मिले। ये स्टेट की पॉलिसी और एनएचएम की पॉलिसी के आधार पर निर्धारित करते हैं आपके स्टाफ नर्स। जैसे अभी राजस्थान में आने वाली है, मे बी प्रोबेबिलिटी चांस ये है राजस्थान के अंदर स्टाफ नर्स की भर्ती के कि इस बार आप लोगों के लिए बिना एक्सपीरियंस की भर्ती होने आए, और चांस ज्यादातर मैंडेटरी यही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कह नहीं सकते हैं, क्या पता हो सकता है जीएनएम, लेकिन बीएससी नर्सिंग वालों से तो नहीं मांगेंगे, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एसएनओ की पोस्ट आती है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, तो मामला फिर अलग है ना। एसएनओ की जो पोस्ट आती है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उसके अंदर फिर आप लोगों से क्या मांगा जाएगा? उसके अंदर आप लोगों से सीधी सी बात है, एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है, ठीक है। तो एक चीज ये क्लियर हो गई, दो चीज ये क्लियर हो गई, तीसरी चीज ये क्लियर हो गई, 3 चीजें क्लियर है आप लोगों के सामने, हाँ या ना? बोले बिल्कुल सर। अब अगेन मैं यहां पे आप लोगों के लिए 3 चीजें लिख रहा हूं, एक नॉरसेट, एक आरआरबी और एक स्टाफ नर्स। अब बाकी की चीज नीचे देख लेते हैं, इधर ये तो फिल्ड अप हो गया, अब इधर देख लो, यहां तक ठीक है? बोले ठीक है सर। अब नॉरसेट में सर क्या क्या मेन रहता है सर, सिलेबस वाला मामला क्या रहता है? तो नॉरसेट में ऑल नर्सिंग के सब्जेक्ट, ऑल नर्सिंग के सब्जेक्ट इसके अंदर मैंडेटरी है नॉरसेट में, क्लियर है। अगर आपकी सभी नर्सिंग के सब्जेक्टों पे कमांड है, नॉन नर्सिंग नहीं आती है, नॉन नर्सिंग लेकिन वो उसी लेवल की आती है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है नॉन नर्सिंग नॉरसेट में। मैं पहले कह देता हूं, नॉरसेट की पकड़ अगर नर्सिंग में अगर आपके सभी सब्जेक्टों पे कमांड है, मतलब आप गर्दे उड़ा देंगे नॉरसेट के। लेकिन आरआरबी में क्या होता है? नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग इंपॉर्टेंट है। बोले सर नॉन नर्सिंग, बिल्कुल सर, 40 नंबर की आती है, 60 नंबर के आपके नर्सिंग आती है। अब एक और बात याद रखना, इसमें नॉन नर्सिंग भी आपको शानदार तरीके की, शानदार लेवल की पढ़नी पड़ेगी सर। राजस्थान की पढ़ो आप, इंडिया लेवल की जीके, करंट अफेयर्स, इन सब के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों की आरआरबी की तैयारी होती है, आरआरबी क्लियर होता है। और स्टाफ नर्स में तो याद रखना, एनएचएम की जितनी भी पॉलिसीज होती है, स्टाफ नर्स में इसलिए नहीं कह रहा हूं, देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि सागर सर आप नॉरसेट आरआरबी का बता रहे हो, स्टाफ नर्स पे आते पॉलिसी बोल देते हो पॉलिसी। देखो सर, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है, कोई स्टेट नॉन नर्सिंग पूछता ही नहीं है, और कोई स्टेट है नॉन नर्सिंग पूछता है। जैसे राजस्थान ने विगत 2 साल से नॉन नर्सिंग पे फोकस कर दिया है, नॉन नर्सिंग के तो गर्दे उड़ाना शुरू है। हाँ, नॉन नर्सिंग आएगी आएगी बोले, और नॉन नर्सिंग भी गजब लेवल की देता है ना। राजस्थान सीएचओ और राजस्थान स्टाफ नर्स में देखा है हमने। तो याद रखना, राजस्थान के अंदर भी नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन है वो गजब लेवल का आने लगा है। तो ये बात याद रखना है कि ये आपके सब्जेक्ट वाइज हो गया कि कमांड वमांड किस पे रहती है और किस पे नहीं रहती है। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? बोले बिल्कुल सर। दूसरी चीज एक और बात बता दूं मैं, नॉरसेट सेंट्रल लेवल का मामला है, आरआरबी सेंट्रल लेवल का मामला है, स्टाफ नर्स स्टेट लेवल का मामला है। सैलरी इनमें ज्यादा रहती है, इसमें कम रहती है, ये भी बात याद रखना। अब एक और चीज निकल के आती है, जो स्टाफ नर्स वाला मामला है ना, कई स्टेट क्या करते हैं, स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो होती है वो संविदा पे निकालते हैं। ये संविदा प्रथा जो है ना, वो हमारे नर्सिंग समाज के लिए कलंक का काम करता है भाई साहब। ना तो प्राइवेट है और ना गवर्नमेंट है, बीच में लटके रहते हैं। इसलिए संविदा कर्मियों, मैंने कहा था ना आप लोगों से एक बार वीडियो में, कहा था कि मेरी अगर सरकार माने ना, तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि संविदा कर्मी जो है, हमारे जितने भी पहले के संविदा कर्मी हैं, उन सबको परमानेंट करो रे भाई, है हाँ। 10-10, 12-12, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए में घर नहीं चलता है सर, है ना। हाँ, पहली तो उनको परमानेंट करो, जिससे सारे के सारे मेरे संविदा कर्मी जो भाई हैं वो सब परमानेंट हो जाए। उसके बाद जितनी भी भर्तियां निकालो वो परमानेंट निकालो। संविदा प्रथा होती क्या है? ये ठेका प्रथा बंद करो रे भाई, ठीक है। तो कई कई क्या करते हैं, स्टेट स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी होती है वो संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे निकाल करके फिर वो फिल कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे फायदा भी है सरकार को, सही बात है, 12 हजार सैलरी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हो गए तो लाओ फिर 60-60, 70-70 हजार रुपए,
ठीक है, तो ये याद रखना आप सभी बच्चे। तो नॉर्सेट आरआरबी स्टाफ नर्स में भी मैंने कुछ कुछ क्लियरिफिकेशन दिया है। अब आप लोगों के सामने सच्चाई है, तीनों को कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। अब ये आपको सोचना है कि सर मेरे को कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या लगता है मेरे को नॉर्सेट क्लियर करना है, मुझे आरआरबी, या मुझे सिर्फ स्टाफ नर्स पे फोकस करना है सर। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है सर। क्लियर, तो ये याद रखना आप सभी बच्चों। और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को नॉर्सेट आरआरबी स्टाफ नर्स में सिलेक्शन में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा कि सागर सर ने बताया था ऐसा 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 है। तो हमेशा याद रखना। वैसे ये सारी चीजें आप लोगों को आती है सर, लेकिन फिर भी भूल बैठे हैं भाई साहब। ये वीडियो मोस्ट ऑफ देम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी नर्सिंग पास आउट ही करी है, उनको पता ही नहीं है कि साहब होता क्या है, एक बार बता तो दो। तो बिल्कुल बता दिया मैंने, ठीक है। साथ ही आप लोगों के लिए एक सूचना दे दूं मैं कि हमारे कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार पे सारथी जो नर्सिंग ऑफिसर का नया बैच है, ये 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। 13,950 का है, 10% का अर्ली डिस्काउंट इसके अंदर चल रहा है। क्लियर, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।